देखो, त्रिकुटी जो है उसका भी भेद है और त्रिवेणी है उसका भी भेद है। जैसे त्रिवेणी में बोला गया है, जैसे संगम है त्रिवेणी का, यानी जहां पर तीन नाड़ियां मिलती हैं, इंगला पिंगला सुषमना, उसको त्रिवेणी बोला गया है। त्रिकुटी का मतलब होता है तीन कुटी। पहली कुटी यानी पहला घट तन घट, दूसरी कुटी यानी दूसरा घट मन घट, और तीसरी कुटी यानी तीसरी कुटी यानी आत्म घट। तो आत्म घट जो है उसमें परमात्मा रहता है, तन घट और मन घट में परमात्मा नहीं रहता। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में राम बसता है और राम में मेरी आत्मा बसती है, वो दो अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये अनुभव का विषय है, क्योंकि मूर्खों की टोली तो ये भी कह देगी देखो आत्मा और राम अलग अलग लिखा है, ये दोनों अलग अलग हैं। अरे भाई, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, मार ही दो इस दुविधा को। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है भाई। जिस पर कृपा बंदी छोड़ की हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, नहीं तो धक्के खाते हैं सारे। परमात्मा नहीं रहता तो ये शरीर कैसे चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। थर्मल प्लांट तुम्हारे घर में नहीं रहता है तो तुम्हारे घर का पंखा कैसे चलता है? थर्मल प्लांट तुम्हारे घर में नहीं रहता है, वो तुम्हारे घर से दूर है, लेकिन तुम्हारे घर का पंखा कैसे चलता है? लाइट कैसे चलती है? कूलर कैसे चलता है? एसी कैसे चलता है? इसी को समझना है। अगर परमात्मा शरीर में रहता होता तो इस शरीर को कोई नाश ही ना कर पाता। फिर तो परमात्मा ही बैठा है अंदर। परमात्मा नहीं बैठा है, परमात्मा अजूनी है, जूनों से रहित है। अंदर कौन बैठा है? जीव बैठा है, कैदी बैठा है, तोता बैठा है, पिंजड़े में तोता फंसा बैठा है। जब तक ये नहीं समझ में आया कि मुक्ति करवानी किसकी है, जो अंदर बैठा है उसी की मुक्ति करवानी है, तो अगर अंदर परमात्मा बैठा है तो फिर परमात्मा की मुक्ति करवानी है क्या? परमात्मा की मुक्ति नहीं करवानी है, इस जीव की मुक्ति करवानी है। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, कै बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब जो निकम्मे आत्मा और ब्रह्म को एक मान बैठते हैं उनका भी क्या बोलूं मैं। साहिब कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निरमाया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ये समझ लो, पर इनके समझ में नहीं आएगी। इन्होंने घास ही खोदनी है अध्यात्म में आके भी। चलो कोई बात नहीं। जैसा मैंने बता रखा था कि 7वें आसमान पे सिंहासन लगा है अल्लाह का। अब ये 7वां आसमान कहां है? रॉकेट लेके ढूंढने चले जाओ, शायद मिल जाए। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 7वां आसमान तुम्हारे पास है। इसी को 7 सुन्न बोला कबीर साहब ने अपनी बाणी में। 7 सुनों के पार रे मारी हेली, जहां साहिब का वास रे मारी हेली। साहिब का वास है 7 सुन्न के पार, यानी 7वें आसमान के पार बैठा है वो, आसन मार के सिंहासन पे। और वो चाहता है कि तुम भी आ जाओ, लेकिन तुम सिंहासन पे बैठने की जगह पाताल लोक में गिरे जा रहे हो। तो अब पाताल से उठो और विहंगम चाल पकड़ो, डायरेक्ट फ्लाइट, नो स्टॉपेज। सतनाम कहो चाहे कुछ भी कहो, वो सब 52 अक्षर ही हैं। पहले तो ये समझ लो। और अगर तुम्हें पता है कि राम राम है क्या, हरे कृष्ण है क्या, सतनाम है क्या, अगर तुम्हें ये पता है, फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोल दिया।
अगर कोई सत्संगी मिले, कबीरपंथी मिले, तो आप साहिब बंदगी सतनाम बोल सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे राम राम, तब भी तुम सतनाम बोल सकते हो, जय सतनाम बोल दो, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। कोई हरे कृष्ण बोले तब भी तुम जय सतनाम बोल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगा। और अगर तुम्हें राम राम भी बोलना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम तो हमारा भी है भाई। राम किसका नहीं है? राम तो सबका है। अब कौन सा वाला राम उसने बोला है और कौन सा वाला तुमने बोला है, ये उसे क्या पता, समझे? वो पहले राम को ही सत्य मान बैठा है, और तुम चौथे राम को सत्य मान के राम राम बोल रहे हो। हैं दोनों ही राम, लेकिन तुम्हें भेद पता है, उसे नहीं पता। कबीर चौरा में मैं आज से कई साल पहले गया था, वहां पर एक महंत बैठे हुए थे, तो यही जिक्र हुआ हमारा। मैंने पूछा, महाराज जी ये जो राम है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे फट्टियों पे राम 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 लिख रखा है, एक जगह भी सतनाम नहीं लिख रखा। कबीर चौरा में जब आप जाएंगे, जहां कबीर साहब ने पूरा अपना जीवन कहते हैं वहीं बिताया, वहीं सत्संग किए, वहीं सब कुछ हुआ, तो जो सतनाम का डंका बजाने आए थे, उन्हीं के निवास स्थान पर एक जगह भी सतनाम नहीं लिखा। बल्कि जो कबीर सागर है उसमें हजारों जगह सतनाम लिखा है। उस पुस्तक को उन महात्मा जी ने चौक पे कुछ प्रतियां लेके उनको जला दिया, जिसका शायद केस भी लगा था उनके ऊपर। सुनने में आया था, काफी दिन बवाल भी चला, आपस में बहुत कुछ हुआ। चलो हमने क्या लेना किसी से, लेकिन मुद्दा यह था कि जब वहां पर सतनाम की जगह केवल राम लिखा हुआ था, तो मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, खासकर कबीर पंथी के, कि भाई ये कौन सा राम है? अगर ये वो राम है जो हिंदू देवी देवताओं में जो राम गिने जाते हैं, तो फिर इस मंदिर में राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी है? सबकी मूर्ति बना दी, यहां तक कि सर्वानंद बैल जो बैल पे किताबें लाद के ले जा रहा था, उसके बैल की भी मूर्ति बनी है, लेकिन राम जी की मूर्ति नहीं बनी है, जबकि नाम लिखा है राम फट्टी पे। तो मैंने पूछा, महाराज जी ये राम कौन सा राम है? साहिब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो महाराज जी बोले कि अरे वो एक ही राम है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सगल पसारा, वही राम तीनों से न्यारा। तो मैंने पूछा, महाराज जी न्यारा का क्या मतलब होता है? जो न्यारा होता है, न्यारा शब्द का मतलब क्या होता है? तो महाराज जी चक्कर में पड़ गए कि अब न्यारा शब्द का क्या मतलब बोलूं, क्योंकि उनको भी पता है न्यारा का मतलब क्या है, यानी तीन से अलग। तीन अलग हैं और चौथा तीनों से अलग है। लेकिन महाराज जी ने सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया जीवन में, उसी को सत्य मान के बैठे हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। कबीर साहब ने शरीर राम का तो खंडन किया ही है, अक्षर राम का भी खंडन किया है, जिसको वो लिख के बैठे हैं, राम राम राम। साहिब कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। राम भजन से भी छूटी मैं। और ये लोग प्रचार करते हैं कि कबीर साहब को रामानंद जी ने राम 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 नाम जपने के लिए दिया था, उसी से उनकी मुक्ति हुई। क्या किया जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस सुनते जाओ और हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बस यही काम है। साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। तो बात यह है, जो समझ है वो आपकी, जैसे आपकी समझ होती है, कौन कितना समझ सकता है। एक पहेली दी, वो पहेली बोलते ही हर आदमी अपनी समझ को पूरी तरह से लगाना शुरू करता है, पहेली को समझने की कोशिश करता है। कोई जल्दी बूझ लेता है, कोई देर में, और कोई बूझ ही नहीं पाता। यह है समझ, किसमें कितनी समझ है। और जो ज्ञान होता है वो आपको
बाहर से मिलता है, शुरुआती ज्ञान आपको बाहर से मिलता है। यानी आप आराम से बैठे हो, आपने किसी का सत्संग सुना और एकदम आपके कपाट खुल गए, तो ज्ञान बाहर से आया और समझ आपके पास थी। उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए वो ज्ञान काम करेगा। अब समझ में बढ़ोतरी होगी, विवेक जगेगा, क्योंकि ज्ञान आ गया, अब विवेक भी बढ़ता जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें केवल ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान से कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, ये सब दुनियावी ज्ञान है। अगला सवाल है, ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है? यही अंतर है जो मैं समझा रहा हूं। ज्ञान का मतलब होता है दुनियावी ज्ञान देने वाला, और जो अनुभव होता है वो अपनी वस्तु का अनुभव होता है, जो तुम्हारे पास है उसका अनुभव होता है। ज्ञान का काम होता है वस्तु तक पहुंचने का रास्ता बताना, ये ज्ञान का काम होता है। तुम्हारे जीवन में जितना भी अज्ञान है उसको हटा देना, ये ज्ञान का काम होता है। लेकिन जो असली चीज होती है वो अनुभव होता है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है वो सब झूठा पड़ जाता है अगर अनुभव ना हो तो। वो सब 52 अक्षरी ज्ञान जितना मर्जी तुम भर लो, सुबह से शाम तक रटते रहो, सारे ग्रंथ रट लो, सारी पोथियां रट लो, फिर भी तुम खाली के खाली रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है। बात यह है। सतनाम। देखो, मैंने पहले भी समझाया है और अब फिर बोल रहा हूं मैं, किसी भी पंथ का जब भी उजागर करना होता है तो परमात्मा ही उसको चुनता है। नानक साहब के पंथ का उजागर करना था तो नानक साहब को चुना और बहुत बड़ा पंथ चला, आज भी चल रहा है। धर्मदास जी के पंथ को उजागर करना था तो उनको चुना, उनके पंथ को आज भी चल रहा है। गरीबदास जी के पंथ को उजागर करना था तो उनको चुना, आज भी चल रहा है। परमात्मा ही मार्गदर्शन करता है, परमात्मा के अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। गुरु के पास जाना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि मोहर लगवानी है। बिना मोहर लगे, बिना पंथ में एडमिशन लिए कोई आगे प्रचार कर ही नहीं सकता। यहां तक कि कबीर साहब भी जब प्रचार करने लगे, बिना गुरु की मोहर के प्रचार नहीं हो पा रहा था। लोग सवाल पूछ रहे थे उनसे कि आपका गुरु कौन है, आपको ज्ञान कहां से आया? तो क्या किया उन्होंने पंचगंगा घाट पे गुरु धारण किया, खुद जाके मोहर लगवाई कि तुम्हारे पास ज्ञान जो भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम बस मोहर लगा दो, तुम बस मेरे गुरु बन जाओ। जो तुम्हारे पास ज्ञान है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जो तुम ज्ञान लेके बैठे हो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम मोहर लगा दो कि मेरा भी कोई गुरु है, बस। उसके बाद मैं देखता हूं कि क्या करना है। जब मदन साहब को कबीर साहब मिले थे, क्योंकि कबीर साहब तो जानी जान है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, उनको हर चीज पता है। उनको पता है कि 12 पंथ चलेंगे काल के, उनको हर चीज पता है, वो पहले से ही बता रहे हैं। इसी प्रकार जब मदन साहिब को ये ज्ञान दिया गया और उनको समझाया गया कि मदन, इस पंथ को पूरी दुनिया में फैलाना है, ये पंथ सारे विश्व के अज्ञान का अंधेरा दूर कर देगा, तो मदन साहिब कहते कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रचार करेगा कौन? तब उन्होंने कहा था कि तेरे पंथ में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो साधु बन के तो बैठ जाएंगे, जिनके मन से जातिवाद नहीं जाएगा, जिसके मन से वर्णवाद नहीं जाएगा, जिनके मन से धर्मवाद नहीं जाएगा, नशों की आदतें नहीं छूटेंगी, मुंह लाल हुए पड़े हैं, मुंह खोलते हैं पूरे दांत लाल हुए पड़े हैं और सतगुरु बन के बैठे हैं। पान पुड़िया तंबाकू जर्दा कुछ नहीं छोड़ते, गांजा नहीं छोड़ते, लेकिन साधु बने बैठे हैं। तो जब उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे, तो मदन साहिब असमंजस में पड़ गए
कहते फिर कैसे प्रचार होगा? ऐसे लोग तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग तो और पंथ को डुबो देंगे। अगर नशा करेंगे तो इसका मतलब व्यभिचार भी करेंगे, व्यभिचार करेंगे इसका मतलब क्रोध भी करेंगे, लड़ेंगे भी। और इसमें कोई शक नहीं है, लड़ लड़ के गद्दियां छीनी है एक दूसरे से। पुरानी हिस्ट्रियां पता करके देखो जरा, साधु महात्माओं से सब झगड़े कर कर के बैठे हैं गद्दियों पे, लठ के जोर पे, डंडे के जोर पे बैठे हैं। पुलिस तक आई है आश्रमों में, जब गद्दियां मिलती हैं तो पुलिस की टीम खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है भाई? इसीलिए क्योंकि लठबाज ही बैठता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी गद्दियों पे बैठे हैं ये सब झगड़े करके जीत के बैठे हैं, पीट के बैठे हैं लोगों को। और जो पिट जाता है वो भाग जाता है आश्रम छोड़ के। जाके पता तो करो एक बार, जहां जहां पे आश्रम है मदन साहिब के पंथ के, गांव में जाके जरा पूछो तो सही इन लोग की हिस्ट्री, सब पता लग जाएगा। कौन किसके आश्रम को दबाने चला, कौन किसके आश्रम को हड़पने चला, एक एक चीज पता लग जाएगी। तो जब मदन साहिब ने बोला कि ऐसा हाल होगा मेरे पंथ का, तो उजागर कौन करेगा? तब कबीर साहब ने वाणी बोली कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठवे आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ में ये वाणी दर्ज है। और सबसे हास्यपद तो ये है कि जिस आश्रम में ये वाणियां छपी हैं, वही आश्रम का महंत कहता हम नहीं मानते इस वाणी को क्योंकि उसका नाम नहीं छपा है, क्योंकि उसको उसमें मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि वो निकम्मा किसी काम का नहीं है। नहीं तो उसका भी नाम रखा होता वहां पे, लेकिन नहीं रखा है। इसीलिए वो लोग, उन आश्रम वाले, अपने ही ग्रंथ को नहीं मान रहे हैं। उन्हीं के गुरुओं के द्वारा वो ग्रंथ रचित है, उन्हीं के आश्रमों में ये सारा ग्रंथ छपा है, और उसी को वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनके मान्यता देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को खूब पता है कि कबीर साहब की वाणी है तो सत्य है, इसीलिए उन्हें सत्य साहिब कहते हैं, झूठा साहिब नहीं कहते। झूठे साहिब तो ये लोग हैं जो उनकी वाणियों पर भी शक करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो होना ही है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो उसमें लिखा है कि चौथी गद्दी हुई अवतारा। कौन सा अवतार होगा? ज्ञान अवतार। चौथी गद्दी यानी 4 गद्दियां निकली वहां से। पहली आचार्य गद्दी, दूसरी दीवान गद्दी, तीसरी कोतवाल गद्दी, और चौथी कड़िहार गद्दी। इन गद्दियों का भी कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं नाम रख दिए गए हैं। सुने, आपको हर चीज समझ में आएगी कि कबीर साहब ने क्या बोला, मदन साहिब को क्या वार्तालाप हुई, और कब इस ज्ञान को उजागर करने का संदेशा दिया कि कब यह ज्ञान उजागर होगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये कबीर साहब की वाणी है भाई। अगर आपको वाणी सत्य नहीं लगती है तो इसका मतलब आप कबीरपंथी हैं ही नहीं। जब अपने मालिक की वाणी पे ही आपको शक है तो और किस पे यकीन करोगे? आपके बस की बात नहीं है, आप पंथी छोड़ दो, इससे अच्छा है किसी और पंथ में चले जाओ। आपके 5 चैनल है, जो मेरे चैनल हैं वो केवल 2 ही हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो और कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। बाकी किसने कौन से चैनल बनाए हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रोज़ ही कोई ना कोई नया चैनल बनता रहता है। भगत प्रचार करने में लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहें, मर्यादा में प्रचार करें। जैसे मैंने बताया कि किसी भी गुरु की फ़ोटो नहीं लगानी है, अपना ज्ञान प्रचार करो, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है भाई। सब गुरु अपना अपना काम कर रहे हैं, जितना ज्ञान उनको है उतना दे रहे हैं, देने दो उनको।